ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। August 29th August 2022 it's a Monday। श्री श्री साई सेवा पंचकोश योग टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स प्रोग्राम में श्री आत्मिक पंचामृत प्रार्थना का तीसरे थर्ड सेशन में आप सब योगियों और साधकों का दिल से स्वागत है। जय साई सेवा। जय साई सेवा। पीलू से टच करें। Okay, fine. So, good morning to everybody. आपको गुड आफ्टरनून। मानसी जी 2 दिन सैटरडे संडे वॉज ऑफ, लेकिन मुझे याद है कि मैंने आपको बोला था जब फ्राइडे को सेशन कंप्लीट करने से पहले कि जो मैंने एलिमेंट्स का आपको जो 5 एलिमेंट्स है 5 महातत्व पंच महाभूत वो किस तरह कौन सी प्रेयर के साथ जुड़े हुए हैं, और अगर वो दृष्टिकोण से वो समझ के साथ इफ यू अगेन प्रे ऑल द प्रेयर्स देन योर फाइंडिंग्स विल बी न्यू। आपका नया कुछ आपको मिलेगा, संशोधन करेंगे उसके साथ एक शुद्धता बांधेंगे तो आपको कुछ नया मिल सकता है। आई होप आप सबने किया होगा उस तरह से। तो वो विल स्टार्ट। किसने किया था? मानसी जी आपने किया था। आप म्यूट करना, अनम्यूट करना आपका। સોરી તમે શું કીધું? મેં સાંભળી નહીં, શું કરવાનું હતું? हाँ, एक सेकंड। गुड मॉर्निंग सुरभि जी। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। हम आशा करते हैं कि अभी आप डॉट 1 बजे हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि हमारे पास 30 मिनट्स है। 30 मिनट्स में मुझे जो डिलीवर करना है उसमें आप साथ में तो मुझे और आनंद रहेगा, है ना? तो जस्ट स्टार्ट। हाँ तो मानसी जी, हाँ मैंने ये बोला कि फ्राइडे के लास्ट सेशन में मैंने ये बताया था कि पंच महाभूत 5 एलिमेंट्स जो हमारे हैं वो प्रेयर के साथ हाउ दे आर कनेक्ट, कौन सी प्रेयर के साथ कौन से कनेक्ट है, ऐसा मैंने बताया था, ठीक है? और मैंने ये भी एक प्रार्थना की थी कि आप सब हो सके तो ये 2 दिन छुट्टी में आप उसको कनेक्ट करना कि भाई अगर मुझे पृथ्वी तत्व को धारण करना है, अर्थ एलिमेंट को, तो मैं उस तरह से शांति पाठ को पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, ठीक है ना? मुझे एयर एलिमेंट को आवाहन करना है, हनुमान चालीसा। यस दैट्स व्हाट। तो कहना कहने का मकसद ये है कि आप में से आपको मैं पूछ रहा हूँ कि आपने इस तरह से कोई भी प्रेयर किया था 2 दिन में ऐसा कनेक्ट करके? सैटरडे को हनुमान चालीसा किया था और आज सुबह बिकॉज मंडे महामृत्युंजय मंत्र वेरी गुड, मैंने 11 बार किया था सुबह। दैट इज फाइन, बट हैव यू कनेक्टेड द एलिमेंट विद दैट प्रेयर? I could only connect the Hanuman Chalisa with the air element. आज कुछ फील नहीं हुआ, like I couldn't connect it that way. फाइन, वेरी गुड। अच्छा सची जी, आपने कुछ इस तरह का प्रेयर किया था?
हाँ सर, ये हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय का जाप मतलब जो है, तीन तीन बार किया था। बट जी अगेन मैंने भी ऐसा कुछ कनेक्ट नहीं किया था। हाँ, हनुमान चालीसा में लाइक एवरी डे मैं करती आई हूँ। तो वो ऐसा है कि इट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, तो उसके बिना सुबह नहीं होती है। सो इट्स लाइक मस्ट के नीचे आके वो जी तो जी। प्रे करना ही है। बट जैसा आपने बोला है कि पृथ्वी जल वायु उसके साथ हाँ कनेक्ट करना है, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके फाइन। आपने सुरभि जी? Same with Shashi ji, actually. Same चीज है. हनुमान चालीसा is close to my heart, but connect वैसा वो कुछ नहीं किया. ओके फाइन। अच्छा, ये ऑफलाइन बैठे हैं, झलक जी आप बताइए। सर एक तो જે હનુમાન ચાલીસા કરું છું, તો અત્યાર સુધી તો એના સાથે રિલેટ તો જે માહોલ કે આખો બની ગયો છે એ શાંતિથી ગઈ वेरी અને गुड। સવારી થાય છે जी ઇમોશન્સ બેલેન્સ થાય. जी તો હવે ખ્યાલ આવે છે કે જ્યારે બી તમે કીધું ત્યારથી ડેલી ચેકિંગ કરવાની જે શરૂઆત કરી છે એ વખતે જે હજી સુધી બધા બેલેન્સ કેમ થતું કે એ આ राइट। સાથે કનેક્ટેડ છે. सो वन सॉर्ट ऑफ, इट इज लाइक अ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है एक्चुअली इसमें। आप कैसे विजुअलाइज करते हो प्रार्थना को, इस तरह से, ठीक है। सो इज इट पॉसिबल कि ये जब ऑफलाइन बोल रहे हैं तो उनको भी ये लोग सुन सके या देख सके, प्लीज? कि शेयरिंग का है तो सब अपने एक दूसरे को देख सके ना, उस तरह से इंटरेक्ट एक्टिव होना चाहिए। झलक जी फिर से बताइए, 2 मिनट लूंगा मैं आपकी। हाँ हम्म, जी जय साईं शिवा। हाय। अभी तक जो हनुमान चालीसा वो सब करते थे, तो अभी पता चल रहा है कि ओके, हनुमान चालीसा इज कनेक्टेड टू एयर एलिमेंट। तो अभी वो जो पूरा जो माहौल बनता है, जो आक्रामक हनुमान चालीसा जो 3 बार सुबह करते हैं, और उसके बाद जो वाइब्रेशंस और वो सब रहता है, वो मैं सर ने बोला तब से वो मैं 3 दिन से फील कर रही हूँ। तो घर पे जाके भी वही आई कैन फील दैट कि वही बैलेंस होके रहता है जब भी वो करते हैं तब। फिर जो महामृत्युंजय मंत्र है, तो अभी वो पता चल रहा है कि जो हम जब से ऑलमोस्ट मैं 6-7 मंथ से कर रही हूँ, मैम के साथ जुड़ी हूँ तब से, तो अभी पता चल रहा है कि ओके, इमोशनली वो कैसे कनेक्टेड है। जब करते थे वो तो वो क्यों अच्छा लगता था। और निर्वाण षटकम भी जो करती थी, तो जैसे मैम ने बोला कि એ જ્ઞાન તેજ એટલે અગ્નિ અને જ્ઞાન સાથે છે, અને આપણું જે ચૈતન્ય છે, આપણો જે મેઇન गोल છે, तो ओके હવે हम फील થાય છે આમ હવે अब कैसे होता है कि मैम ने नहीं कि जैसे नॉलेज तो है, बट तो वो एक एक लेयर वो जैसे होता चला जाता है ना, तो हम डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं, एकदम से वो कनेक्ट हो जाता है। जैसे कुछ भी चीज देखा तो ओके, મેમે કીધું તો ઓકે આ આની રીતે કનેક્ટેડ હોઈ શકે છે। yes, good, thank એ you। હવે થોડું થોડું માઇન્ડ ખુલવા લાગ્યું છે। पल्लवी जी? જય શ્રી શિવા. મનીષ સરે કહ્યું એ એકચ્યુઅલી મારા માઇન્ડમાં હજુ એવું નથી ક્લિયર આવ્યું હતું કે ભાઈ મારે કનેક્ટ કરવાનું છે, પણ અત્યારે મને આટલા ડિસ્કશનમાં મને એવું થયું કે હું રોજ સવાર ઉઠીને જે સ્મરણાંજલિકા સાંભળું છું કે મહામૃત્યુંજય મંત્ર કરું છું, પહેલા કરતી હતી ને એના કરતા મને આનંદ વધારે આવી રહ્યો છે। મને એવું હતું કે ખબર નથી કે એને બની શકે કે સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં આપણે આ બધું માઇન્ડમાં ચાલતું હશે ને કનેક્ટ થતું હશે એટલે, પણ મેં હજુ આવી રીતે કનેક્ટ કરીને નથી ટ્રાય કરી છે। હવે હું આજથી શ્યોરલી યાદ રાખીને કરીને કાલે પછી એક્સપિરિયન્સ કહીશ કેવું લાગે છે। जी निशा? જય સાઈ શિવા. મનીષ અંકલે કીધું એમ હું મંત્ર તો કરું છું, પણ મેં કઈ કનેક્ટ કરી નથી કરતો, શાંતિથી એમને એમ જ કરું છું। હવે કનેક્ટ કરીને પછી તમને એક્સપિરિયન્સ કહીશ। फाइन। એટલે સર આમાં એકચ્યુઅલી શું થાય છે કે સવારે ઉઠીએ ને ત્યારથી છે ને દોડા દોડા જ હોય।
એમ થાય કે આ કામ કરવાનું છે એટલે કોઈ દિવસ એવો ના હોય કે આપણે શાંતિથી બેસીએ અને આપણને એમ થાય કે હા ચલો આપણે કનેક્ટ કરીએ. ઇટ્સ લાઈક जी બેક ઓફ ધ માઇન્ડ કામ, આજે આ કામ કરવાનું છે, આજે પેલું કામ કરવાનું છે, પેલું નથી થયું, બહારની કઈ એજન્સી જોડે કઈ કરવાનું હોય, એટલે કોઈ દિવસ એવી પીસફુલ મુમેન્ટ બહુ હોતી જ નથી કે એમ થાય કે હા ચલો બેસો આપણે કનેક્ટ કરીએ. जी અગર बात હનુમાન सही है। ચાલીસા ના વાગતી હોય પાછળ તો એવું ચોક્કસ ફીલ થાય કે હા આજના દિવસમાં કંઈક મિસિંગ છે, કે આજે રોજ થાય છે આજે એ ના થાય, બટ હજુ એવું કનેક્શન એટલે ફીલ નથી થતું કારણ કે ઉઠો ત્યારથી આમ એક પેલું લડત જેવું હોય કે अच्छी बात नहीं, बात सही है आपकी, बट द थिंग इज दैट कि जितना भी 2-5 मिनट आप करते हो उसका फल तो मिलना चाहिए ना। इट शुड नॉट बी अ क्रिया, इट्स नॉट बी अ फॉर्मेलिटी। रीजनिंग के साथ, लॉजिक के साथ करते हो तो उसका फल तुरंत मिलता है, ठीक है कि नहीं? तो वही है कि वी आर इंटेलेक्चुअल पीपल, हमें हमेशा रीजनिंग चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए, एविडेंस चाहिए, लॉजिक चाहिए। तो उसके लिए अगर लॉजिक का पता चलता है, रूट कोज व्हाई आई एम डूइंग, और वो अगर एक बार अंदर एस्टेब्लिश होता है, बाद में देखो कि उसकी ताकत कितनी, ये ताकत बढ़ाने की बात है। इट इज नॉट जस्ट अ क्रिया। ऐसा नहीं कि मैंने विष्णु सहस्त्र या गायत्री मंत्र बोल दिया मेरा बात खत्म, नहीं। वो ब्रह्मांड में उसका नोट होना चाहिए, नोटिस में आना चाहिए कि नहीं, सुरभि जी ने या मानसी जी ने या झलक जी ने आज किया था, एंड वी हैव टू नोट इट, वी कैन नॉट इग्नोर दैट। તો મને છે ને એમ કે સવાર ઉઠું છું પહેલા ચાલુ કરું जी અત્યારે મારા મનમાં હવે રસોઈ થાય થઈ ગઈ છે અને એ વસ્તુ મારા માઇન્ડમાં કન્ટિન્યુઅસ મારું ધ્યાન એના તરફ जी પહેલા રસોઈ તરફ હતું અને પેલું સાઈડ હતું आप હવે पंखो ઊંધું पर થઈ ગયું पर पहुंच गए। એટલો ફરક આવ્યો છે કે આપણે बहुत सर, हाँ, એની તરફ वेरी गुड, શબ્દો અને એનો માઇન્ડમાં બી મને એમ જાણે મીનિંગ તમે લોકો જે સમજો એની સાથે કનેક્ટ કરું કે ચાનું મીનિંગ આ છે बस એવું એક चलो। થઈ तो તમે એકવાર ફરીથી કહેશો કે કઈ પ્રેયર કોની સાથે કનેક્ટેડ હોય છે એકવાર? मैं आऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये तो मैंने लेसन दिया था, तो आई जस्ट वांट टू नो कि भाई किसने किस तरह से किया था। अदरवाइज तो ये प्रारंभिक है। एक्चुअली आत्मिक पंचामृत प्रार्थना का बेस वही है कि आपका बॉडी एंड माइंड तो डेवलप होगा, लेकिन जहां तक उसके साथ सोल कनेक्ट नहीं होगा तब तक हमको 360 डिग्री 100% फुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। और मैं ये समझता हूँ कि मैं देखो, थोड़ा बहुत मुझे एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान है। कोई आता है तो मैं 2 मिनट में कह सकता हूँ कि ये तारीख, ये महीने को, इस साल में आपका ये हो जाएगा, बात खत्म। नो लॉजिक, नथिंग। दैट इज व्हाट दे वांटेड टू नो कि हाँ भाई ये साल में हो जाएगा आपका बात। कैसे होगा, कहाँ हो गया, क्यों होगा, वो मेरे पास, मैं नहीं समझाऊंगा। तो हाउ मच यू विल बी सेटिस्फाइड, बट यू हैव टू पे मी, ठीक है? ऐसे ज्यादा लोग करते हैं, ये आपका ग्रह ऐसा है वैसा है तो फिर ये करना पड़ेगा और ये तारीख हुई, बाकी बीच में कोई लॉजिक नहीं होता है। तो हम ऐसे ही जैसे आए थे ऐसे ही चले जाते हैं और एक आशा रहती है, वरना उसमें निराशा की क्या, अभी वहां तक कौन ठहरेगा। इसकी जो पेशेंस चाहिए, दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड एक्चुअली। एस्ट्रोलॉजी में वही कि पेशेंस जो है, बीच में जो समय कैसे प्रसार करे, उसके लिए उसी तरह से पंचामृत प्रार्थना में भी कि ये पूरा खेल समझना पड़ेगा हमको, और तब वो प्रेयर की इफेक्ट आती है, ठीक है ना? तो हम हमेशा, स्वभाव है रूट कोज में जाने का हमारा, आत्म संशोधन हम पहले से करते हैं। जब से हमको बॉडी मिला है, हमारा आत्मा हिंदू फिलोसफी के हिसाब से, कर्म के आवरण के हिसाब से, आत्मा जब से बंद हुआ है तो बंद करके वो सीधा बॉडी में चला गया है, और बॉडी में इतना अंदर चला गया है कि फिर उसके पास सबने कैद कर दिया और फिर बॉडी में रह गए। तो इसके हिसाब से ये सब सीखना पड़ता है हमको, ठीक है ना? तो बॉडी, माइंड और सोल का ये सब खेल है, और ये जो खेल है वो कर्म के मैदान पे खेला जाता है। सिंपल, कर्म का मैदान है जो प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर एक खेल, कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, कहाँ तक जाएगा, कैसी पूर्णता, किसी को मालूम नहीं। लेकिन इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स तो आपको बहुत आनंद आएगा कि यार ये है, मेरा बॉडी है, माइंड है, सोल है, तो क्या मतलब क्या है, व्हाट शुड बी माय अल्टीमेट गोल, ठीक है ना? ये सब एक के बाद एक कदम तो हम रखते जा रहे हैं, व्हाट इज द अल्टीमेट। तो उसके लिए सोल तक जाना जरूरी है, आत्मा तक जाना जरूरी है, आत्मा के आवरण तक जाना जरूरी है, और
परम कृपालु परमात्मा ने बहुत सारे टूल्स दिए हैं हमको वहां तक पहुंचने के लिए, अंदर तक। क्योंकि जो जिज्ञासा या जो इच्छा के साथ हम पंच महाभूत शरीर लेकर आए हैं, वो इच्छा अगर वहीं की वहीं रही तो रिपीटेशन रिपीटेशन ही है। लेकिन जब तक आप सही मायने में जानोगे नहीं कि व्हाट वाज माय विशेस लेफ्ट इन माय पास्ट बर्थ, तब तक आप ये जन्म को पूर्ण नहीं कर पाओगे। पूर्ण नहीं कर पाएंगे तो रिपीटेशन, वो खेल आपको कर्म के मैदान में खेलना ही पड़ेगा। नाम अलग होगा, फॉर्म अलग होगा, रूप अलग होगा, खेलना ही पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सारे टूल्स है अंदर की चेतना को जागृत करने के लिए। मेरा अल्टीमेट काम क्या था ये जन्म का, मैं क्यों आया हूँ, क्यों आई हूँ, क्या है मेरे पास, क्या करना चाहिए, और कैसे मैं इसमें से पास होके निकल जाऊं। उसके लिए परम गुरु परम बहुत सारे टूल्स, उसमें सबसे बड़ा टूल है गुरु, गुरु तत्व। जिसके भाग्य में होता है वही उसके साथ उसमें पहुंच सकता है और वही उसको गाइड कर सकता है। इफ योर इंक्लिनेशन इज देयर, आपका ढाव है। अदर टूल्स आर सो मेनी टूल्स। नाम स्मरण है, मंत्र जप है, साधना है जो सन्यासी लोग करते हैं, और प्रेयर्स जो हमारे धर्म में सब अलग अलग श्रद्धा के हिसाब से, अलग अलग धर्म श्रद्धा कास्ट के हिसाब से प्रेयर्स बनाई गई। तो उसका अगर हम इस्तेमाल करते, उसका उपयोग करते हैं ना, तो अंदर का जो आपका आत्मा है ना, वहां तक वो पहुंचेगा और उसको जागृत करेगा कि मेरा ये जन्म का काम ये था, वो पास में बाकी। तो ये प्रार्थना से मैं उसको एक्टिवेट करूं, जागृत करूं उसको, और फिर वो वही ले जाएगा जहां मेरा काम था, वही कार्य करवाएगा जो मेरा बाकी रह गया था, और वो प्रार्थना वहां तक ले जा सकती है। दैट इज व्हाट द स्ट्रेंथ इन दैट प्रेयर। दैट्स व्हाई वी आर एम्फसाइजिंग ऑन पंचामृत आत्मिक प्रार्थना। वो और एलिमेंट्स है, पंच महाभूत का शरीर है, तो पांच तत्वों को अगर जहां तक उसका विघटीकरण नहीं होता है, उसका पूरा डिजोल्यूशन नहीं होता, तब तक आपका आत्मा उसमें कैद है। और मन कैसे बनता है? मन ऐसे बनता है कि एक बार तो बॉडी में आत्मा आ गया, उसकी इच्छा के हिसाब से मन बना है। मन इज नॉट अ थिंग, इट्स नॉट अ सॉलिड थिंग। जैसे जैसे आप अपने पंच महाभूत की पुष्टि करते जाएंगे, पुष्टि यानी उसका पोषण करते जाएंगे, फीड करते जाएंगे अपने अलग अलग एलिमेंट्स को, ऐसे ऐसे मन बनता जाएगा। लेकिन वो मन हमेशा बाहरी दुनिया से पुष्ट होता है, बाहरी चक्षु से पंच दाने कर्मेंद्रिय से वो पुष्ट होता है, फीडिंग मिलता है, तो हमेशा वो बाहर रहता है और बाहर निकल जाता है। आत्मा को छोड़कर बाहर निकल जाता है, बॉडी को छोड़कर बाहर निकल जाता है। उसको मालूम नहीं है कि मुझे कहाँ जाना, वो तो हमेशा आनंद में ही रहेगा। लेकिन उसका अल्टीमेट आनंद कहाँ है? वो घूम फिर के वापस आएगा, उसके पास टाइम भी नहीं है, आके सो जाएगा। जैसा सुबह हो, इच्छा कर चलो मैं वहां चला जाता। लेकिन वेयर इज द डेस्टिनेशन? मैं ये कहता हूँ कि स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, मैं ये कहता हूँ आपका आत्मा का जो आवरण, जो लास्ट बर्थ का विशेष है, उसके हिसाब से मन गया था वहां, वहां पहुंच के वो इच्छा पूरी करके आया, कंप्लीट करके आया, जीरो करके आया, नहीं आया। उसको जागरूक करने के लिए उसके एक्टिव के प्रार्थना, सिंपल। क्योंकि ये पोषण मिलता है हमको इसी से मन का, और मन पुष्ट होता है। उसको अगर ढीला करना है और सही मिसाइल की तरह लक्ष्य पे पहुंचाना है, जो हमारी लेफ्ट हो गई है, स्मृति भी चली गई हमारी, तो वो क्या था? तो वो आंतर मन ही है, जिसको हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। वही है जो ये प्रार्थना से एक्टिव होता है और वो सही जगह पे ले जाता है, सही जगह पे टारगेट बनाकर वो प्राप्ति करके वापस आता है। इसलिए ये प्रार्थना के जरिए हम हमारे जो पास्ट बर्थ के संस्कार है ना, उसको जागरूक करके जो कुछ करना है वो करके एक निजानंद की प्राप्ति, शांति, संतोष और स्थिरता की प्राप्ति कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव डिजाइन्ड दिस पंचामृत आत्मिक प्रार्थना। ऑडिट आपको समझ में आया? मानसी जी, हाँ। सुरभि जी, समझ में आया? प्रार्थना Yes. प्रार्थना गाना बहुत इजी बात है, लेकिन अंदर का मर्म क्या है, उसका अंदर का क्या है, सॉलिडारिटी, उसके नीचे कौन है, वो जब तक वो पंच कोश को आप विघटित नहीं कर सकते एक के बाद, तब ये उसकी ताकत, और ताकत होती है ना, अपने आप नाद निकलता है, साउंड निकलता है। मुझे तो ये चाहिए, तो फिर मैं साउंड निकलेगा मेरा। देन मैं कोई भी विपरीत परिस्थिति को अपनी परिस्थिति में कन्वर्ट कर सकता।
दैट इज व्हाट द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रेयर्स। और इसीलिए हम ज्यादा ये प्रार्थना पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बॉडी माइंड और सोल में जो सबसे अंदर है उसको पहले एक्टिवेट करो। बॉडी को छोड़ो, माइंड को छोड़ो, सोल को एक्टिवेट करो। इसके लिए रिपीटेशन रिपीटेशन ऑफ द प्रेयर्स। चाहे आपको हनुमान चालीसा क्यों श्रद्धा नहीं है, लेकिन ऐसी ताकत खड़ी करो कि मैं 40 हनुमान चालीसा 1 घंटे में कर सकता हूँ। फिर देखो कैसी ताकत, उसको बोलते हैं अनुष्ठान। तो सही वो होता है। इस तरह की स्टैंड खड़ी करने के बाद आपका मन स्थिर होगा, बॉडी सेटल होगा, तो यू कैन बी अ गुड योगा टीचर। सही है कि नहीं? तो यही मेरा मकसद है और उसी तरह मैं सिखाऊंगा। सीक्वेंस ये होती है नॉर्मल कि मुझे स्थिर होना है, मेरे मेरे मन को मुझे स्थिर होना है, मुझे मेरे में प्रतिष्ठित होना है। रीएस्टैब्लिश इन माई सेल्फ, if I have to re-establish in myself, in my inner sense, inner consciousness, तो मैं किस तरह से आत्मिक पंचामृत प्रार्थना के एलिमेंट्स को यूज करूंगा, राइट? उसके एलिमेंट्स जो 5 महाभूत, उसको कैसे कनेक्ट करूंगा जिससे मैं खुद में स्थिर होकर कृपा में रहूं और सतत वो डिवाइन एनर्जी की बारिश में रहूं और जो मैं चाहूं वो कर सकूं संकल्प के साथ। इसलिए हाउ आई विल फिक्स द एलिमेंट्स, उसकी सीक्वेंस में कैसे बनाऊंगा, क्योंकि 5 तत्व है मूलभूत, है ना? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एंड आकाश। लेकिन मुझे मेरी तरह से बनाना है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कृपा की बहुत जरूरत है। जब तक कृपा नहीं मिलेगी मैं कोई भी काम करूंगा, वो हमारे जो बोलते हैं ना कि गधा मजूरी होती है, गधा मजूरी, कुछ भी करो लेकिन वो कोई मतलब का नहीं है। लेकिन हमको कृपा के साथ, ग्रेस के साथ करना है। तो सबसे पहले मैं आकाश तत्व जो ऊपर एकदम ऊपर है, हाइट पर एकदम आकाश तत्व, तो उसको पुकारूंगा कि भाई आप है ना उसमें से थोड़ी मेरे ऊपर वर्षा करने के लिए वहां पे एक गुरु नाम का बादल बनाओ, गुरु नाम का जो कृपा से भरा हुआ है, ठीक है ना? वो कृपा ऐसा बादल बनाओ। तो इसके लिए मैं गुरु स्तोत्र स्तवन करूंगा, गुरु स्तोत्र बोलूंगा, एक आकाश से बोलूंगा, वो आकाश जैसे मेरे ऊपर आ गया है, छत्र जा गुरु कृपा। फिर मैं बोलूंगा अगर वो आकाश मेरे पर बरसेगा कैसे, कहां से आएगा? तो बारिश से ही आएगा, ऐसे एयर से नहीं आएगा, बारिश से आएगा। तब मुझे मैं भीग गया, आपकी कृपा में मैं पूरा पूरा भीग गया। मुझे लगता है कि आपकी कृपा मेरे ऊपर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसलिए मैं महामृत्यु मंत्र को आह्वान करूंगा। आपकी जल, जैसे शिव जी ने भागीरथी गंगा को जिस तरह से अपनी जटा में लिया, उस तरह गुरु कृपा को हम भी महामृत्यु मंत्र की ताकत से ले सकते हैं। वो सीधा हमारे सहस्रार में से अंदर आएगा, ठीक है? आया तो सही, उसको रखूंगा क्या? हृदय में रखूंगा मैं। तो रखूंगा हृदय में, तो उसके लिए मुझे स्थिर होना पड़ेगा। जब तक मेरी स्टेबिलिटी, मेरी पात्रता, मेरा पात्र स्थिर नहीं है, तब तक वो उसमें वो रिजर्व नहीं आएगा, उसका मैं स्टोरेज नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं शांति पाठ करूंगा। जो कृपा आई है वो सीधा मेरे अंदर जब नाभि तक चलकर एकदम सेट हो जाए, स्थिर आत्मस्थ हो जाए, तो वो शांति पाठ हुआ। यानी आकाश, जल और पृथ्वी, उसको मैंने एक किया और मेरे में उतार दिया, ठीक है, वेरी गुड। अभी मेरा मकसद क्या है कि मुझे ये जो कृपा है उसको लोगों को देना है, लोक संग्रह के लिए। तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा कि भाई ये जो है, ये मैं एयर एलिमेंट को बुलाऊंगा, हनुमान चालीसा को, उसको बुलाऊंगा और फिर मैं बोलूंगा कि हे हनुमान जी, जो मेरे को वो लोक संग्रह के लिए बाहर जाए, तो एयर से बाहर जाएगी, एयर से बाहर जाएगी, ठीक है? और जब बाहर जाएगी तो मेरे में एक अहंकार खड़ा होगा कि मैंने दिया है, मैंने दिया है, ठीक है? तो फिर मैं बोलूंगा तेज, मैं आपका अंश हूं, मनोबुद्धि अहंकार में कुछ भी नहीं हूं, आत्मा से डरो। ये जो आपने दिया वही मैंने बाहर दे दिया। ऐसी सीक्वेंस में भी हो सकता है, ठीक है ना? तो
अलग अलग सीक्वेंस, जब लोक संग्रह काम करना तब इस तरह से आप प्रार्थना कर सकते हो। जब खुद में ही चाहिए तो फिर आप पहले गुरु स्तोत्र बोलिए, फिर उसको उतारने के लिए हनुमान चालीसा बोलिए, एल से आएगी सीधी अंदर। यहाँ आया है तो फिर उसको उसको देखो, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन जो जानते हैं साइंस का, उसका कन्वर्जन होता है, ट्रांसफर होता है, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। उस तरह से पिक्चर टीवी पे आता है, बात भी आती है, दृश्य भी आता है। इसी तरह एयर जब ऊपर से आकाश से एयर आती है हनुमान चालीसा, तो वो उसको जल रूप में महामृत्यु मंत्र अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो शांति पाठ होता है, और फिर मैं कुछ भी नहीं हूँ तो मेरे पे कृपा होती है। लेकिन ये कृपा बाहर भेजना है मुझे, तो इस तरह मैं बाहर भेज सकता हूँ। इट इज अप टू यू, आप कैसे उसको यूज करना चाहते हैं। नॉर्मली हम साइंस और सत्संग में सबको इनर पीस, जॉय एंड एस्टेब्लिशमेंट देने के लिए पहले हम गुरु स्तोत्र करते हैं, बाद में हनुमान चालीसा करते हैं कि जो कृपा है उसको एर द्वारा हमने अपने में ले आए अंदर। फिर शांति पाठ, एकदम स्थिरता आ गई तो वो महामृत्यु मंत्र करते हैं, तो जल तत्व बना। जल तत्व पूरा करुणा वात्सल्य वाला है, शुभत्व देने वाला है, उसको हमने हमारे अंदर स्थिर किया शांति पाठ से, और फिर मैं बॉडी में से बाहर निकल गया, आत्मा सेटअप। इस तरह से कर सकते हैं। तो इट इज अप टू यू हाउ यू यूज ऑल दिस प्रेयर्स। आप अपने अपने हिसाब से एलिमेंट्स को यूज करके प्रेयर्स का सीक्वेंस बदल सकते हैं। तो चलिए, आज हम कितना मिनट है? 5 मिनट है, 3 मिनट है ना, 3 मिनट में हनुमान चालीसा करें, ठीक है। और आज का फिर मैं बताऊंगा किस तरह से उसका डिलीवरी किया जाता है, कैसे बोली जाती है, तो धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा। यानी व्हेन यू वांट टू चैंट द प्रेयर, कनेक्ट करो और ऐसा समझो कि मैं हनुमान चालीसा करूं तो मैं एलिमेंट जो हवा है उसमें मेरा पूरा जो स्थूल शरीर है वो उसमें विस्तृत हो गया, एक्सपांड हो गया। आई मर्ज विद द एयर एलिमेंट्स। फिर देखो कैसा मजा आता है करने का। तो चालू करते हैं हनुमान चालीसा। 2.5 मिनट में 2.30 सेकंड में हम फिनिश करेंगे। यू जस्ट बी विथ माई सेल्फ, योर सेल्फ, एंड ट्राई टू मैच विथ माई स्पीड। श्री गुरु चरण सरोज राजा निजमन मुकर सुधार जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रार्थना है आप सब अपना म्यूट कर दो प्लीज, मेरे हिसाब से अपना सब माइक म्यूट कर दो प्लीज। श्री गुरु चरण सरोज राजा निजमन मुकर सुधार जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। And your body should be also tuned up with that speed. जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीश तिलोक उजागर रामदेव रामानंद महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास के संगे कलप राजे कामे मंदिर उजागे विद्यावान गुणी विजातो रामनाथ करे वातो चरित्र श्याम मरो विषय दिखावा फिर रूप करे लो निद्रावा देव रूप करे सवारे संगे सुनाय करियो लखन जी आय सिर वे हर सुनाय बहुत बड़ाई सात बंद मरो दिखावे अपने लगावे संगात निजान लोग दिखा जहां दे कभी कभी कहीं सकेगा हाथ तो देखी ना राम हनुमाना लेते सर पैसा जाना जीवन साथ कुर्बान आई न बहुमति का मिले घुमाई जल्दी लाने गया नाई जय जय से राम द्वारा जमवारे हो तना क्या बिन बेजार है सब मैं तुम्हारी शरणा में करता आप अंदर समारोह आवे दिन लो खाते का पे पिछड़ नहीं आवे ना से रोक हरे सब पीरा जब निरंतर हनुमत वीरा जय हनुमान जुरावे सब पर राम रवत विराजा तुमने का सदुम राजा सारो जुगल तुम्हारा है प्यारा हमारे आखिरी नाम राधा स्वर्णिम जानकी माता माता तुम्हारे भजन राम को भावे और देवता कीर्तन हनुमान देवी संग गले मेरे सब पीरा मेरे हनुमान बलबीरा जय जय हनुमान जय
दरबार बाढ़ कर को एक छोटे लोया पड़े हनुमान चालीसा हाय सीता की गौरी दास पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित लाल देह लाल सरुदर लाल लंगोर वज्र दानव दलन जय जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो बस सब संतन की। तो मैक्सिमम 2.5 मिनट में हम ये हनुमान चालीसा खत्म कर सकते हैं और मेरा दावा है आप 108 ओंकार करो 48 सूर्य नमस्कार करो, जितनी एनर्जी खड़ी होती है ना उतनी एनर्जी इसमें से इतनी ताकत लगा। यानी सब अलग अलग टूल्स है, इसमें प्राणायाम भी हो जाता है ना, ब्रीदिंग भी हो लगा जोर लगा के जिस तरह से आपका ये ट्रेनिंग है उसमें मैं जो रिदम से करता हूँ उसमें आप सुर मिलाओ, देखो एक और एनर्जी पूरे दिन की आएगी, है ना। फिर आपके लिए 10 या 40 मिनट से करना बहुत आसान, एक बार हो गया आप जो बोलोगे वो होगा। संकल्प आपके ऊपर है, एलिमेंट किसको बुलाना है आपके ऊपर है, हाउ टू सेट योर शेड्यूल पूरे दिन का आपके ऊपर है। तो आज का सेशन यहीं पे पूर्ण करते हैं। आशा रखता हूं कि आप मुझे समझ पाएंगे और मेरा यही काम है इस तरह से अपनी चैतन्य को, अपनी चेतना के स्तर को ऐसे लेवल पर ले जाए वहां पर हम कुछ भी कर सकते हैं। यस सुरभि, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस हनुमान, ये कोई भी प्रेयर हमें एक पर्टिकुलर प्लेस पे बैठ के ही बोलनी है या कुछ नहीं, करना? नहीं, कुछ भी इसमें कोई नीति नियम कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अंदर से आता है। बाहरी चीज की जरूरत ही कहाँ है हम, है स्मशान में बैठ के भी कर सकते हो, ठीक है, मंदिर में बैठ के भी कर सकते हो, अपने कोना में बैठ भी कर सकते हो, बाथरूम बैठ के भी कर सकते हो। एक अंदर का तरंग आना चाहिए, अंदर से क्रिएट करना है, बाहर की जरूरत ही कहाँ है हमको, सही ना। और सब प्योर ही है, प्योरिटी हमारा प्रेयर क्यों करते हैं, इम्प्योरिटी को प्योरिटी में कन्वर्ट करने के लिए, प्योरिफिकेशन। तो हम ज्यादा वहां बैठो जहां नेगेटिविटी है, उसको शुद्ध करने के लिए करते हैं हम, सही है कि नहीं। ये इंटेंशन साथ करेंगे तो और ताकत, इसके लिए पहले हमको खुद को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, राइट। एक ताकत खड़ी, फिर आप कहीं पर भी कर सकते, नॉट नेसेसरी। मैं ये माला हमेशा खीसे में लेके घूमता हूँ, जहां को भी मिला चालू कर दिया, चाहे वो स्मशान में क्यों चिता जलती है सामने बैठ के करता हूँ, हॉस्पिटल में करता हूँ, घर में करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ करता हूँ, मुझे वो शर्म नहीं है। ऐसा आएगा ना फिर यू विल बी बोल्ड, आपको लगेगा नहीं अब नाउ आई एम कॉन्फिडेंट। तो ये बात है ना, बहुत अच्छा प्रश्न किया, कहीं पर भी कर सकते हो, इसमें शुद्ध अशुद्धि की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। पुकारेंगे प्रभु को, पुकारते हो ना कहीं से भी आता है, वो नहीं सोचेगा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, मैं नहीं आऊंगा, अंदर की पुकार होनी चाहिए। इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द साउंड एंड द रिदम, कि शुद्ध उच्चार, साउंड, रिदम ताकत के साथ करो, फिर देखो। तो ये हुआ आज का सेशन, आपने मुझे ये समय दिया, आपकी उपस्थिति के धन्यवाद, आपके संविधान के लिए धन्यवाद। और आशा करता हूँ आप अपनी डिजाइन बनाएंगे प्रेयर की, खुद को कहाँ पहुंचना है वो आप नक्की करेंगे, उसके साथ प्रेयर करेंगे। ऑल द बेस्ट। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। तो चलिए नेक्स्ट सेशन श्रीमती रूपा जी को इनवाइट करेंगे, कर्म के प्रदेश में ले जाएंगे, आत्मा से कर्म, कर्म से बॉडी। थैंक यू।